Our spiritual life is connected in a way that we deal in money matters. हमारा आत्मिक जीवन जो है, पैसे में हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं वो इससे जुड़ा हुआ है. In the Bible, there are so many encouraging and challenging passages which make it clear how we can deal in money matters in a way which is pleasing to the Lord. और बाइबल में ऐसे कई प्रोत्साहन देने वाले, कई चुनौती देने वाले वचन है जो हमें बिल्कुल स्पष्टता से बताते हैं हम पैसों से किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता हो. So when we are children of God, we can please the Lord in the way we deal in money matters. और जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम पैसों के मामले में इस प्रकार व्यवहार करते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न हो. So over the years, many such passages have personally challenged me and helped me to set right many matters in my life. और इन सालों में ऐसे कई वचनों ने मेरी सहायता की है, मुझे चुनौती दी है और मेरे जीवन में कई बातों को ठीक करने के लिए मेरी सहायता की है. Certain these matters are very important and sometimes we need to remind ourselves. और ये जो मामले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और कभी-कभी हमें अपने आप को इसकी याद दिलाने की आवश्यकता है. Because if we need to retain the Lord's anointing on us and the Lord's calling, the way we deal with the money is very important. क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का अभिषेक हम पर बना रहे और प्रभु की बुलाहट में हम बने रहे तो हम पैसे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है. We can lose our anointing if we are unfaithful in money matters. हम अपने अभिषेक को खो बैठ सकते हैं अगर हम पैसों के मामले में विश्वास योग्य नहीं रहे तो. We read a very known passage in Luke chapter 19. हम एक जाने माने वचन को लूका 19 में पढ़ते हैं. The story of Zacchaeus. और यहाँ जक्कई की कहानी है. He was a tax collector and a very rich man. वो एक चुंगी लेने वाला और एक धनवान व्यक्ति था. So when Jesus was passing by, he climbed on a tree and he was watching. और जब यीशु वहां से जा रहा था तो वो एक पेड़ पर चढ़कर देख रहा था. But Jesus called him. पर यीशु ने उसे बुलाया. Jesus called, Zacchaeus, come down. Today I will stay at your house. और यीशु मसीह ने उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है. And when Zacchaeus took into his house, और जब जक्कई यीशु को अपने घर ले गया, before entering his house, he told something. और घर में प्रवेश करने से पहले वो कुछ कहता है. That is in Luke chapter 19 verse 8. वो लूका 19 के 8 वचन में है. He said, behold, Lord, half of my possession I will give to the poor. वो कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ. And if I have defrauded anyone of anything, I will give back 4 times as much. और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ. So first he expressed his willingness to share what is in his hand. और सबसे पहले तो उसने अपनी ये इच्छा प्रकट की कि उसके पास जो है वो उसको बांटना चाहता है. And more than that, he was willing to correct something happened in his past life. पर उससे भी अधिक वो जो उसके बीते हुए जीवन में हुआ था उसे सुधारने के लिए वो इच्छा रखता था. Wherever he had defrauded others and earned money by fraud, he was willing to give it back. जहां कहीं उसने अन्याय से कुछ कमाया था या लोगों को धोखा देकर अगर कुछ कमाया था तो वो उसको लौटाने के लिए तैयार था. And he is saying he was planning to give 4 times. और वो कहता है वो 4 गुना देने के लिए तैयार था. Meaning he was even willing to calculate and ensure that the money which defraudedly, unrighteously came to his hand is fully given back.
इसका मतलब वो इसके लिए भी तैयार था कि वो कैलकुलेट करके गिन के किससे उसने अन्याय से पैसे कमाए हैं या धोखे से पैसे कमाए हैं, उसको पूरा जोड़कर वो वापस लौटाने में इच्छा रखता था। So it is good to have a radical attitude about money matters in our life. और इसलिए ये बहुत अच्छा है कि पैसों के मामले में हमारे जीवन में एक उग्र हमारा रवैया या मनोभाव हो। Because Jesus was very pleased when he observed the attitude of Zacchaeus. क्योंकि जब यीशु मसीह ने जक्कई के मनोभाव को देखा तो यीशु बहुत प्रसन्न हुआ। Because Jesus said immediately after that, today salvation has come into this house. क्योंकि उसके तुरंत बाद यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। So when before we come to the Lord, we have all done many evil and wicked things in our lives. और प्रभु में आने से पहले हम सब ने कई दुष्ट और बुरी बातें हमारे जीवन में की है। Certain things we cannot do anything about it, but the only thing we can do is repent about it. ऐसे कुछ बातें होती है जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक काम कर सकते हैं कि हम उसके विषय में मन फिरा सकते हैं। And that is good enough. When we repent, God will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. और वो काफी है, जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। But certain matters God expects us to correct. पर कुछ ऐसे मामले हैं जहां परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनको सुधारें। For example, in money matters, if you know that we have received money in unrighteous way by defraud, etc., God expects us to return happily. उदाहरण के तौर पर अगर पैसों के मामले में हम जानते हैं कि हमने धोखाधड़ी करके अन्याय से कुछ पैसा किसी से लिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद से उसे लौटा दें। Within our best of our ability. हमारे क्षमता में जो सबसे ज्यादा हमसे संभव हो उतना। Yeah, it is best to be as radical as Zacchaeus. सबसे अच्छा यही है कि जितना जक्कई उग्र था उतना हम भी उग्र रहे। Even calculate the interest and make sure that entire, even the last rupee is given back. कि उस पैसे का हम ब्याज भी निकाल कर वो आखिरी रुपया भी हम वापस लौटा दें। I remember in earlier years in my Christian life when I was convicted the way I sometimes cheated the government unknowingly. मुझे याद है मेरे शुरुआती मसीह दिनों में जब मुझे ज्ञात हुआ कि कैसे अनजान तौर पर मैंने गवर्नमेंट से कुछ पैसा जो है धोखे से उन्हें नहीं दिया है। Like traveling the train carelessly without buying ticket. जैसे बिल्कुल लापरवाह होकर ट्रेन में सफर करना बिना टिकट लिए। So the one day the Lord encouraged me to write down, make a calculation as much as I remember, and add something to it, buy the railway ticket and tear it down. और एक बार प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इन सारी चीजों का हिसाब लगाऊं और वो सारे पैसे जोड़कर उसमें थोड़े और पैसे डालकर एक रेलवे टिकट खरीदकर उसको फाड़ दूं। So I realized when I was willing to take steps, I was progressing spiritually. और मैंने ये पाया कि जब मैं कुछ कदम उठाने के लिए तैयार था तो मैं आत्मिक तौर पर उन्नति करने लगा। My sensitivity to spiritual matters increased. आत्मिक मामलों में मेरी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ गई। So it is a good thing to remember whatever we can correct. For example, if we had done something wrong, we can go and ask that person forgiveness. इसलिए जो कुछ हमें याद आता है, उदाहरण के तौर पर अगर हमने किसी के विरुद्ध कुछ गलत किया है तो हम जाकर उससे माफी मांग सकते हैं। And things we have taken, we can return back. और जो चीजें हमने ली है उन्हें हम लौटा सकते हैं। So God is observing our attitudes. Are we diligent in doing those things? और इन बातों में परमेश्वर हमारे रवैये को, मनोभाव को देखता है कि क्या ये चीजें करने में हम बिल्कुल ईमानदार है क्या। At least he says, is there a desire in us to correct our past life and give back, especially in money which has wrongly come into our hands. कम से कम हमारे अंदर हमारे बीते हुए जीवन की जो बातें हैं उन्हें सुधारने की इच्छा है क्या, विशेषकर पैसे को लेकर जो गलत तौर पर हमारे हाथ में आ गया है। If you do that, the Lord will be pleased. I also encourage the word which the Lord said, today salvation has come into this house. अगर आप ऐसा करते हो तो प्रभु बहुत
प्रसन्न होगा। मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ वो शब्दों को पढ़कर। प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। Jesus told about money, the unrighteous mammon. और यीशु ने पैसे के बारे में कहा कि ये अधर्मी पैसा होता है। And Jesus also told you cannot serve two masters. उसी के साथ यीशु ने ये भी कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। You will hate one and you will love the other. तुम एक से बैर करोगे और दूसरे से प्रेम करोगे। That two masters are either God or money. और ये जो दो स्वामी है ये या तो परमेश्वर है या पैसा है। We cannot love and serve both God and money. हम पैसा और परमेश्वर दोनों से प्रेम और दोनों की सेवा नहीं कर सकते। We can use money, but we should not serve money. हम पैसे का इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर हमें पैसे की सेवा नहीं करनी है। Money should not have a hold over us and control our lives. पैसे का हम पर कोई प्रभुता नहीं होना चाहिए और हमारे जीवन उसके कब्जे में नहीं होना चाहिए। We should be servants of the Lord Jesus Christ and not servants of money. हमें प्रभु यीशु मसीह के सेवक या दास बनना है, ना कि पैसे के दास बनना। An example, a story, an event in Genesis was really very powerfully has challenged me in my life. और मेरे जीवन में ये उत्पत्ति से जो एक उदाहरण और एक घटना है इसने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी है। That is in Genesis chapter 14 about Abraham. वो उत्पत्ति 14 में अब्राहम के विषय में है। When Lot, Abraham's nephew, was staying in Sodom. जब लूत अब्राहम का जो भांजा था जब वो सदोम में रह रहा था, some 5 kings came and attacked that country. और 5 राजाओं ने मिलकर आकर उस देश पर आक्रमण किया। And they took away all the wealth and all the people, and in that included was this Lot and his family as well. और वो सारा धन सारे लोगों को लूट कर वो ले गए और उसमें लोत और उसका परिवार भी शामिल था। So when Abraham heard this, to rescue Lot, Abraham went and attacked these kings. और जब अब्राहम ने ये सुना तो लॉट को जाकर बचाने के लिए उसने जाकर उन राजाओं पर आक्रमण किया। Even though Abraham and his people are small, God enabled him to restore all that was lost. यद्यपि अब्राहम और उसके लोग संख्या में कम थे, परमेश्वर ने उनकी सहायता की कि वो सारी चीजों को वापस हासिल कर ले जो खो गई थी। So Abraham recovered everything and came back to Sodom. और अब्राहम ने सारी चीजों को वापस पाकर सोदोम वो लौट आया। At that time, the defeated king of Sodom went out and meet Abraham. और वहां जो सोदोम का हारा हुआ राजा था वो अब्राहम से मिलने जाता है। And that king told Abraham something. और उस राजा ने अब्राहम से कुछ कहा। Because he was so grateful, whatever he lost, Abraham brought back. क्योंकि वो इतना आभारी था कि जो कुछ उसने खोया था अब्राहम ने वापस लाया। So the king of Sodom told Abraham, you please do one thing, you take all the goods and wealth that you recovered, just give me my people. और सदोम का राजा अब्राहम से कहता है कि तू सारे धन और इस सारी वस्तुओं को तू अपने पास रख ले, केवल मेरे लोग मुझे लौटा दे। And it would not have been wrong in a way if Abraham had received that offer. और अगर एक तरीके से देखें तो वो गलत भी नहीं होता अगर अब्राहम उस बात को मान लेता तो। But Abraham made a very wonderful statement that is in Genesis 14. पर अब्राहम ने एक बहुत ही अद्भुत कथन किया जो उत्पत्ति 14 के 22 में पाया जाता है। I have sworn to the Lord Most High. परम प्रधान ईश्वर यहोवा की मैं शपथ खाता हूँ। Possessor of heaven and earth. जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। So from these words we can understand Abraham recognized it is the Lord who is the possessor of heaven, and not only heaven and earth also. और इस वचन से हम पहचानते हैं कि अब्राहम इस बात को समझ गया था कि वो परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी, केवल आकाश का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का भी अधिकारी है। In other words, Abraham recognized that God is the possessor of all wealth.
और दूसरे शब्दों में कहें तो अब्राहम ने ये जान लिया कि सारे संपत्ति का मालिक या अधिकारी परमेश्वर ही है। And he said, I will not take even a shoelace from your hand. और वो कहता है मैं तो तेरे हाथ से एक जूती का बंधन तक नहीं लूंगा। I don't want anything that is belong to you. जो कुछ तेरा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। As silly thing as a shoelace, it has no value and I don't want that from you. और एक जूती का बंधन या एक शूलेस जैसी छोटी बात जिसका कोई मूल्य नहीं है, मुझे वो भी तुमसे नहीं चाहिए। That is a very noble attitude which always it really challenged my heart. और ये बहुत ही एक भला रवैया है जिसने हमेशा, बहुत उम्दा रवैया है जिसने हमेशा मुझे चुनौती दी है। When something belonging to others, this should be our right. I don't desire anything that is belonging to others. जो कुछ किसी और का होता है, हमारे पास यही रवैया होना चाहिए कि मैं नहीं चाहता किसी और की वस्तु मेरे पास हो। Actually, it is one of the 10 commandments. Do not covet anything that is belonging to others. और वास्तविकता में तो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तुम्हारे दूसरों के किसी भी वस्तु का लोभ नहीं करना चाहिए। Even if somebody is offering it, let there be no covetousness towards that to grab it. यद्यपि कोई तुम्हें खुद से वो दे रहा है, तुम्हारे अंदर कोई लोभ नहीं होना चाहिए कि तुम्हें वो हड़पना है। And Abraham had a very genuine reason why he said this. और अब्राहम के पास एक बहुत अच्छा कारण था कि उसने ये कहा। He said, I fear that one day you will tell me, I have made Abraham rich. अब्राहम कहता है कि मुझे ये डर है कहीं एक दिन तू ये ना कहे कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। Abraham was so determined in his heart. अब्राहम अपने हृदय में बिल्कुल इस बात में निश्चित था। No human being should say that they have made Abraham rich. कोई मनुष्य ये नहीं कह पाना चाहिए कि उन्होंने अब्राहम को अमीर या धनवान बनाया है। He wanted to hear only God had made him rich. God wanted to make him rich. वो केवल यही सुनना चाहता था कि अगर परमेश्वर उसको धनी बनाना चाहता है तो केवल परमेश्वर ने ही उसे धनी बनाया। He was not willing to pass on any glory that should go to God. जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो महिमा किसी और को वो नहीं देना चाहता था। This is a very challenging thing to us. और ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है हमारे लिए। By receiving something from others, there should be never an opportunity for them to say that I made this man rich. दूसरों से कुछ प्राप्त करके कभी भी दूसरों को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति को धनवान बनाया है। So this attitude Abraham really helped in my Christian life. और अब्राहम का ये जो दृष्टिकोण, ये जो रवैया था, इसने मेरे शुरुआती मसीह जीवन में मेरी सचमुच बहुत सहायता की। I learned that I should not have a covetousness to receive something from others. मैंने इस बात को सीखा कि दूसरों से कुछ प्राप्त करने के लिए मेरे पास कोई लालच नहीं होना चाहिए। It is good to receive from the Lord, not from a man. प्रभु से प्राप्त करना बहुत अच्छा है, ना कि किसी मनुष्य से। And my heart should not be after somebody to take or grab something somebody offered. और मेरा हृदय किसी और के पीछे नहीं होना चाहिए कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं छीन लूं। Especially something which is not belonging to me. विशेषकर ऐसा कुछ जो मेरा है ही नहीं। In this case, this wealth and everything was belonging to that king. That is why even the king wanted to offer as a gratitude, Abraham did not want to receive it. इस मामले में वो जो सारी संपत्ति, वो सारी चीजें जो थी वो उस राजा की थी, इसलिए यद्यपि वो राजा दे रहा था पर अब्राहम उसे नहीं लेना चाहता था। There is another example in the Old Testament about the danger in receiving money unrighteously. और पुराने नियम में एक और उदाहरण है जो हमें इस खतरे को दिखाता है कि अधर्म से पैसा मिलने का क्या खतरा है। That is in 2 Kings chapter 5. वो है दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय। One commander of Syrian army was suffering from leprosy. और आराम की सेना का एक जो सेनापति था वो कोढ़ से पीड़ित था। But a servant Jewish girl working in his home told that Elisha, the prophet of Israel, could heal him. पर एक यहूदी छोटी लड़की जो उसके घर में काम करती थी, उसने कहा कि एलिया नाम का जो भविष्यद्वक्ता है वो उसको चंगा कर सकता है। And he went to Elisha. और नामान एलिशा के पास जाता है।
And Elisha told him, "You go to Jordan River and dip 7 times." और एलिशा उससे कहता है कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। And even though he was not initially very happy to do that, he went and did what Elisha told him. और पहले तो वो ये करने के लिए बहुत खुश नहीं था, पर बाद में उसने वही किया जो एलिशा ने उससे कहा। And his skin was restored as fresh like a newborn baby. और उसका जो चमड़ी थी वो बिल्कुल एक नए जन्मे बच्चे के समान ज्यों की त्यों हो गई। And that Naaman was so happy and grateful. He wanted to give a reward to Elisha. और नामान जो था इतना खुश हो गया और इतना वो आभारी था कि वो एलिशा को कुछ तोहफा देना चाहता था। We read that in 2 Kings chapter 5 verse 15. और दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के 15 वचन में हम ये पढ़ते हैं, I know that there is no God in all the earth but in Israel. और वो कहता है, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। So please take a present from me. इसलिए मेरे अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। Yeah, and what was Elisha's reply? और एलिशा का उत्तर क्या था? I in the name of the Lord whom I serve, I will take nothing. यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। Naaman urged him again and again, but Elisha refused to take any money. और नामान बार बार उससे विनती करते रहा, पर एलिशा ने कोई भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। So even though Elisha did such a wonderful thing, a miracle of healing, he refused to accept any reward or any remuneration for it. और यद्यपि एलिशा ने इतना बड़ा चंगाई का एक चमत्कार किया था, पर उसके बदले में एक प्रतिफल या कोई भी पैसा लेने से उसने इनकार कर दिया। But Elisha's servant Gehazi was different. पर एलिशा का जो दास था गेहाजी, वो अलग था। Gehazi observed that his master missed an opportunity to earn money. और गेहाजी सोचने लगा कि उसका जो स्वामी है, उसने तो पैसा कमाने का एक जरिया खो दिया है। This my master spared this man. He could have easily taken that money, he thought. और वो सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो इसको ऐसे ही जाने दिया, वो तो उससे काफी पैसा ले सकता था। And all the money that Naaman brought from Syria, he sent back without accepting. और नामान ने जो भी आराम से वो पैसा लाया था, उस सारे पैसे को बिना स्वीकार किए उसने वापस भेज दिया उसे। And he told to himself, that is in 2 Kings chapter 5 verse 20. और दूसरा राजा 5:20 में वो अपने आप से कहता है, I will run after him and take something from him. मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। And Gehazi pursued Naaman. और गेहाजी जो है वो नामान के पीछे दौड़ा। So when Naaman saw Gehazi, he was surprised why Gehazi was pursuing him. और जब नामान गेहाजी को देखता है तो वो अचंभित होता है कि क्यों गेहाजी उसके पीछे दौड़ रहा है। And Gehazi told him a lie. और गेहाजी ने उससे झूठ कहा। That is in 2 Kings 5:22. और वो दूसरा राजा 5:22 में है। All is well, by my master has sent me. वो कहता है, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है। 2 guests have come to his home. और 2 जो गेस्ट है वो उसके घर आए हैं, मेहमान आए हैं। And he has requested for some money, a talent of silver and 2 changes of clothes for those guests who visited Elisha. और जो मेहमान एलिशा के पास आए हैं, उन्हें देने के लिए उसने 1 किकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मांगे हैं। We can see what plain lie he was telling, because he was so covetous to get some money. और हम देख सकते हैं कितना सीधा सीधा वो झूठ कह रहा है, केवल इसलिए क्योंकि पैसा पाने के लिए वो लालची था। Naaman was more than happy to give the money. He said, not 1 talent, you take 2 talents. नामान तो पैसा देने के लिए बहुत खुश था। उसने कहा 1 किकार नहीं, बल्कि वो तो चांदी के 2 किकार ले ले। And this money which he took from Naaman, Gehazi went and kept it at his home and went to see his master Elisha.
और गेहजी से जो नामान से जो पैसा गेहजी ने लिया था वो जाकर अपने घर रख देता है और फिर एलिशा के पास जाता है। Elisha asked him, "Where were you, Gehazi?" और एलिशा उससे पूछता है, हे गेहजी तू कहाँ से आता है? He said, "I did not go anywhere." उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। Then Elisha told him, फिर एलिशा ने उससे कहा, "My heart went after you when you went after Naaman." जब तू नामान के पीछे गया तो मेरा मन तेरे साथ गया। Is it a time to receive money and to receive clothes? क्या ये समय चांदी या वस्त्र या दास दासी लेने का है? Then he said, "Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever." और वो कहता है, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। What a sad situation it is. क्या ही दुख की ये बात है। A man from the enemy country Syria came and received healing. और एक सामने वाले शत्रु के देश से आकर एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। But Gehazi, because of his greed, he received that same leprosy from which Naaman was healed. पर गेहजी अपने लालच की वजह से उसी कोढ़ को प्राप्त करता है जिस कोढ़ से नामान चंगा हुआ था। And it was not only on him, it is written, your descendants as well forever. और वो कोढ़ केवल उसके लिए नहीं था, पर लिखा है कि तेरे वंश को वो कोढ़ सदा लगा रहेगा। So Gehazi, because his covetousness, he brought trouble on him and also on his family. और गेहजी ने अपने लालच के वजह से अपने आप पर और अपने परिवार पर समस्या लाई। So we can learn some lessons from here. और यहाँ से हम कुछ पाठ सीख सकते हैं। It is very easy sometimes to tell some lies and have some financial benefit. और बहुत आसान होता है कभी-कभी कि हम कुछ झूठ कहकर आर्थिक लाभ हमें प्राप्त हो। Such as providing some false statements to office and get some advantage. जैसे ऑफिस में हम कुछ झूठे स्टेटमेंट्स करके वहां से कुछ हम फायदा उठा सकते हैं। And remember, when we are tempted, such a thing, never yield to such a temptation. और हम याद रखेंगे कि जब कभी हमें ऐसे प्रलोभन आता है तो हम उस प्रलोभन के अधीन होकर उससे राजी नहीं होना है। It is better to have the blessing of God with the little that we have. हमारे पास जो छोटा है, जो कम है, उसी के साथ परमेश्वर की आशीष होना ही बहुत बड़ी बात है। Than the curse of grabbing unrighteous and what is not belonging to us. इसके बजाय कि अधर्म से और जो हमारा नहीं है उसको छीनने की वजह से आने वाला श्राप हमें मिले। I remember once when I was working, a situation when one of the colleague, when he was offered bribe. मुझे याद है जब मैं काम कर रहा था और मेरे साथ जो एक सहकर्मी था उसे एक रिश्वत दी गई। He was not a believer. वो विश्वासी नहीं था। But he made a statement which I can never forget. पर उसने जब उसको रिश्वत देने वाले थे तब उसने ये कथन किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। That I would rather be poor than accepting that bribe. और उसने कहा मैं गरीब रहना पसंद करूंगा इसके बजाय कि मैं ये रिश्वत ग्रहण करूं। So challenged, a person who was not a believer, he could take such a stand. और मैंने इतनी चुनौती पाई कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी भी नहीं है वो ऐसा कदम उठा सकता है। How much more I can take that stand? तो उससे कितना अधिक मैं इस प्रकार मैं निर्णय ले सकता हूँ। We have to be very careful about money that can come to us in unrighteous ways. और इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है पैसे के मामले में जो अधर्म के तौर पर हमें मिल सकता है। When such a choices come, we have to be very careful in our decision. जब ऐसे चुनाव आते हैं तो हमें हमारे निर्णयों में बहुत सतर्क रहना है। The story of Gehazi is such a stark reminder to us. और गेहजी की जो कहानी है वो हमें याद दिलाने के लिए है। We should decide what is better, the blessing of God or getting something from man. और हमें अपने आप को याद दिलाना है कि क्या बेहतर है, प्रभु की आशीष या मनुष्य से कुछ प्राप्त करना। In James chapter 5, याकूब उसके 5वें अध्याय में it speaks about something similar. और ऐसा ही वहां भी कुछ लिखा है।
Verse 1 is we read, weep and howl, for your miseries will coming upon you. He's speaking to rich people. और पहले वचन में वो धनवानों से कहने वाला है कि तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो. There is a reason. Reason is not because of they were rich, और उसका एक कारण था. कारण ये नहीं था कि वे धनवान थे, but they were, even though they were rich, they were ill-treating the people who were working for them. यद्यपि वे धनवान थे, पर उनके साथ काम करने वाले लोगों को उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे. There is nothing wrong if God has blessed you with more money. अगर परमेश्वर ने आपको ज्यादा पैसा देकर आशीषित किया है, इसमें कुछ गलत नहीं. But we should be accountable and faithful in there. पर वहां हमें जवाबदेह होना है और विश्वास योग्य होना है. Here is these people, they made laborers to work and they were not paying them properly. ये जो लोग थे, उनके मजदूरों से काम कराते थे, पर उन्हें सही से पैसा नहीं देते थे. And he's saying that their cries are coming, the people who harvesting your field, you are not paying them properly, and their cries are reaching my ears, saying the Lord. और वो कहता है कि जो मजदूर तुम्हारे खेत काटते हैं और उन्हें तुम सही से पैसा नहीं दे रहे, उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंचती है, ये ऐसा प्रभु कहता है. It's a good encouragement and challenge for us. We may be employing some people, maybe a housemaid. ये एक अच्छा प्रोत्साहन और चुनौती है हमारे लिए. शायद हमारे पास भी कुछ लोग काम करते हैं, शायद हमारे घर में कोई काम करने के लिए आती है. We can ask ourselves, as children of God, are we dealing with them righteously? और हम अपने आप से पूछ सकते हैं, परमेश्वर की संतान होने के नाते क्या हम उनके साथ धर्मी तौर पर व्यवहार कर रहे हैं? When it comes to their payment, etc., are we doing in such a way that the Lord is pleased with our attitude? जब बात आती है उनको पैसे देने की या अन्य मामलों में, क्या प्रभु हमारे रवैये से प्रसन्न है? Knowing that they are poor people, are we considerate to pay them rightly in the right time, etc.? ये जानते हुए कि वे गरीब लोग हैं, क्या हम उनको सही समय पर सही संख्या में पैसा देने के लिए तैयार है या नहीं? Or are we misusing them because they are at our mercy? या हम उनका गलत फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर है? And the Lord is looking at our attitude. और प्रभु हमारे रवैये को यहाँ देखता है. I was remembering about another area. और एक और क्षेत्र को मैं याद कर रहा था. Many believers have a bad habit of taking advantage of other believers. और कई विश्वासियों को ये एक बुरी आदत होती है कि दूसरे विश्वासियों का वो गलत फायदा उठाए. A tendency to use other brothers and sisters for our personal work and not paying for it. और दूसरे विश्वासी भाइयों बहनों का इस्तेमाल करना हमारे काम के लिए और उन्हें पैसा नहीं देना. If we had to go outside, we may have to pay some money or more money to say that we take advantage of somebody inside, a brother or sister. अगर हमें बाहर जाना पड़ता तो हमें पैसा देना पड़ता या ज्यादा पैसा देना पड़ता, वो पैसा बचाने के लिए हम एक विश्वासी भाई या बहन का फायदा उठाते हैं. Taking advantage of God's people is a very bad habit. परमेश्वर के लोगों का फायदा उठाना ये बहुत बुरी आदत है. We have all to judge ourselves. हम सबको अपना न्याय करना है. If we are using a brother, our attitude should be, I am more happy to give more than somebody whom outside whom I would pay. अगर हम अपने भाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रवैया ये होना चाहिए, मैं खुश हूं इसको ज्यादा देने के लिए कि इसके बजाय बाहर किसी व्यक्ति को मैं पैसा दूं. He is my brother. क्योंकि वो मेरा भाई है. Outside, I let to pay. I am happy to pay this brother or sister more because he is my brother or sister. और बाहर जो भी रकम मुझे देनी पड़ती है उससे ज्यादा रकम मैं इस भाई को देने के लिए तैयार हूं क्योंकि वो मेरा भाई या मेरी बहन है. That is an attitude which the Lord will be pleased. और ये रवैया है जिससे प्रभु प्रसन्न होगा. We read a verse in 2 Corinthians chapter 7 verse 2. दूसरा कोरिन्थ 7:2 में हम एक वचन पढ़ते हैं. Where Paul is telling, we took advantage of no one. जहां पौलुस कहता है हमने न किसी के साथ अन्याय किया और न किसी को ठगा. A good thought to develop in our heart. I will not take advantage of any brother or sister in the church.
और इंग्लिश में लिखा है कि मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया। ये एक अच्छा विचार है जो हम रख सकते हैं कि कलीसिया में मैं किसी भाई या बहन का फायदा नहीं उठाऊंगा। Possible, I'll be happy if I'm taking help of somebody. I'll be happy to pay him more than I would pay outside. और अगर मैं उनकी सहायता लेता हूं तो मैं खुश रहूंगा उन्हें ज्यादा रकम देने के लिए, जितनी रकम मुझे बाहर चुकानी पड़ती है उससे ज्यादा। So taking advantage of God's people is not a good thing. I don't think God will be pleased with that attitude. और परमेश्वर के लोगों का फायदा उठाना ये एक अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता परमेश्वर ऐसे रवैये से प्रसन्न होगा। We read some discussion with the Pharisees and Jesus had in Matthew chapter 22. और यीशु मसीह में और फरीसियों में कुछ चर्चा जो हुई उसे हम मत्ती 22 में पढ़ते हैं। Matthew chapter 22 verses 15 onwards. मत्ती 22:15 वचन से आगे। Pharisees went and plotted together how they might trap Jesus in what he said. तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। So they were expecting Jesus would say something about some question related to money or tax paying precisely, and they were intended to trap him. और वे अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु मसीह पैसे के मामले में, विशेषकर कर चुकाने के मामले में कुछ कहे और वे लोग उसको उसमें फंसाए। So in Matthew 22:7, they asked, "Tell us, what do you think? Is it lawful to give tax to Caesar or not?" और मत्ती 22:17 में वे कहते हैं, इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? So Jesus, probably Pharisees expected that Jesus would say that, no, you are God's people, you are teachers of the Bible, and Caesar is just a earthly king. You don't have to pay. You're exempted. You don't have to pay tax to Caesar. That is what they expected Jesus would answer. और शायद फरीसी लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु उनसे कहेगा कि तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुम बाइबल सिखाने वाले लोग हो, और कैसर जो है ये तो केवल पृथ्वी का एक अधिकारी है, इसलिए तुम्हें उसे कर चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी शायद वो अपेक्षा रख रहे थे। So Jesus asked them to show a coin. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे एक सिक्का दिखाओ। And they brought him a coin. और उन्होंने उसके पास एक सिक्का लाया। And Jesus told, whose picture is there on this coin? और यीशु ने पूछा, ये छाप और नाम किसका है? They said, it is the Caesar's. उन्होंने उससे कहा, कैसर का। Then Jesus told, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. और यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So this is a very important principle which the Jesus was teaching. और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यीशु सिखा रहा था। What is due to Caesar, we have to give to Caesar. जो हमें कैसर को चुकाना है वो हमें कैसर को ही देना है। God is pleased in that. उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। It also means that what we should give to Caesar, we should not try to give to God. इसका ये भी मतलब है कि जो हमें कैसर को देना है वो हमें परमेश्वर को देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। God is not happy to receive such money. परमेश्वर ऐसा पैसा प्राप्त करने से खुश नहीं होता। So Jesus was encouraging paying tax, what is due to the government is a right thing to do. और यीशु मसीह ये प्रोत्साहित कर रहा है कि जो कर हमें सरकार को चुकाना है वो उनको देना एक सही बात है। Don't try to bypass that. उससे अलग मार्ग निकालने की कोशिश मत करो। Same teaching we can see in Romans chapter 13 also. और यही शिक्षा हम रोमियो 13 में भी देखते हैं। Romans chapter 13, 7. रोमियो 13 उसका 7वां वचन। Render to all what is due to them. इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। Tax to whom tax is due. जिसे कर चाहिए उसे कर दो। We know many people when they evade tax etc. They pretend that they are very smart people. और हम जानते हैं कई लोग जब कर नहीं देकर कैसे तो भी सरकार को फंसाते, वे सोचते हैं कि वे बहुत चतुर लोग हैं। As children of God, we should not try to be smart by evading tax. परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें कर चुकाकर मतलब कर न देकर चतुर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। And in the next verse, Romans 13:8, it says that owe nothing to anyone. और रोमियो
13:8 अगला वचन जो है उसमें लिखा है किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। Or we can have this life principle, we can meditate and make it our own, a desire to owe nothing to anyone. और ये हमारे जीवन का सिद्धांत हो सकता है, हम इस पर मनन करके अपने लिए ये सिद्धांत ले सकते हैं, एक ऐसी इच्छा कि किसी बात में हम किसी के कर्जदार न हो। As much as possible, if we can avoid, it is best to borrow money from others. जहां तक संभव है ये सर्वश्रेष्ठ है कि हम किसी से भी पैसा उधार न ले। And if there was a necessity, and if you have borrowed, very carefully return all the money in time. और अगर हमें जरूरत थी, अगर हमने किसी से उधार लिया है तो सही समय में उसे पूरी तरीके से चुका दे। If you don't have money on that agreed day, at least inform and request for more time. जो दिन आपने तय किया था उस दिन तक अगर आपको जितनी पैसे की आवश्यकता है उतनी आपके पास नहीं है तो कम से कम उन्हें जानकारी देकर उनसे कुछ और समय मांग ले। Never forget or take it lightly. कभी इसको न भूले और कभी इसको हल्के में ना ले। If you have borrowed money, try to clear it as quickly as possible. Thereby we can say, I owe nothing to anyone. अगर हमने पैसा उधार लिया है तो जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी उसे लौटा दे, तभी हम कह पाएंगे कि मैं किसी बात में किसी का कर्जदार नहीं हूं। There's a challenging verse in Psalm 37:21. ये एक चुनौतीपूर्ण वचन है, भजन 37 उसका 21 वचन। The wicked borrows and does not pay back. दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, या कर्जा लेता है और भरता नहीं। If somebody is borrowing and not returning back, what is his name? और अगर कोई उधार लेता है पर वापस नहीं लौटाता तो उसका नाम क्या है? Bible calls it a wicked person. सॉरी अंकल? Bible calls him a wicked person. और बाइबल ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहता है। I hope none of us want to be called as a wicked person. मैं आशा करता हूं कि हम में से किसी की यह चाहत नहीं है कि हम दुष्ट कहलाएं। Let there be a strong, sincere desire to pay back the money we have borrowed. और हमारे अंदर इसलिए एक बलवंत ईमानदार इच्छा होनी चाहिए कि जो कुछ पैसा हमने उधार लिया है उसे हम लौटा दें। The best thing is to avoid borrowing. और सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि हम उधार लेने नहीं ले। Out of emergency, if you have borrowed, make sure that we don't rush till it's paid back. अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति में, इमरजेंसी में हम किसी से पैसा लेते हैं तो हम इसको सुनिश्चित करें कि हम उसे लौटा देते हैं। Let there be an eagerness to pay back our money that we have borrowed. कि हमारे अंदर ये एक तीव्र इच्छा हो कि जो पैसा हमने उधार लिया है उसे हम लौटा रहे हैं। We read in Hebrews chapter 13. हम इब्रानियों के 13 में पढ़ते हैं, Make sure that your character is free from the love of money. 5वां वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Yeah, it's that passage. It's a very strong verse. और ये जो पूरा शास्त्र भाग है इसमें बहुत ही ये बलवंत वचन है। About your character. और यहाँ हमारे चरित्र के विषय में या स्वभाव के विषय में लिखा है। Make sure that your character is free from the love of money. और इसको सुनिश्चित करें कि हमारा जो चरित्र है वो पैसे के प्रेम से बिल्कुल मुक्त हो। That may not happen suddenly like a magic overnight. शायद ये अचानक जादू के समान रातों रात नहीं होगा। Our character is refined over a period of time. हमारा चरित्र कुछ समय के दौरान पाया जाता है। But to work towards it. हमें उस दिशा में काम करना है। It is like an onion. If you remove one layer, you peel one layer, you will find another and another like that. और ये एक प्याज के समान है, जब हम उसकी एक लेयर को निकालते हैं तो उसके नीचे और एक लेयर होता है और इस प्रकार हम पाते हैं। We should all covet to have such a life. My character is free. I want my character to be free from the love of money. और हम सबके अंदर ऐसे जीवन की एक लालसा, एक लालच होनी चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो चरित्र है वो पैसे के प्रेम से स्वतंत्र है। Lord will be pleased with if you work towards that. प्रभु हमसे प्रसन्न होगा अगर हम इस क्षेत्र में काम करें तो। In 1 Timothy chapter 6, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय verse 10, उसका 10वां वचन,
There's a love of money is the root of all evil. वहां लिखा है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। It's a very strong statement, very hard to understand even. और ये बहुत ही एक बलवंत कथन है जो समझने के लिए भी थोड़ा कठिन है। How can the love of money be the root of all evil? रुपए का लोभ या पैसे का प्रेम जो है वो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ कैसे हो सकता है? That is what this verse says. पर ये वचन तो यही कहता है, Love of money is the root of all evil. पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। And that passage verse says that some longing for it have wandered away from faith. और वही वचन कहता है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को वो विश्वास से भटक गए हैं। And pierced themselves with many griefs. और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। The next verse strongly say, flee from these things. और अगला वचन बहुत सामर्थ से ये कहता है कि इन बातों से तुम भागो। So there is a verse in Psalm in 37. और भजन 37 में एक वचन है which is really encouraging to all of us. जो हम सबके लिए एक प्रोत्साहन है। David is writing this. और दाऊद ये लिख रहा है, I have been young and now I am old. Psalm 37:25. भजन संहिता 37 उसका 25 वचन, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। He is saying a history. I was a young man. I am a very old man now. अब वो इतिहास बता रहा है कि एक समय मैं जवान था, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। Learned over the long period of time, long decades of my life. और मेरे जीवन के इतने लंबी आयु में इन पूरे सालों में मैंने ये सीखा है। What did he learn? उसने क्या सीखा? That I had never seen the righteous man forsaken. कि मैंने कभी धर्मी व्यक्ति को त्यागा हुआ नहीं देखा। That is the value of living a righteous life. एक धर्मी जीवन जीने का यही मूल्य है। If we are living a righteous life, we will never be forsaken. अगर हम एक धर्मी जीवन जीते हैं तो हम कभी त्यागे नहीं जाएंगे। We all will be able to testify from our own life. We will be able to tell others. हम सब अपने ही जीवन से ये गवाही दे पाएंगे, दूसरों को कह पाएंगे। The God's word is true for everybody and for all ages. कि परमेश्वर का वचन सबके लिए और सारे युगों में सच है। And we will be able to, I sought to live a righteous life and I had never been forsaken. We will be able to say that. और हम ये कह पाएंगे कि मैंने यत्न किया है एक धर्मी जीवन जीने का और मैं कभी त्यागा नहीं गया, ये हम भी कह पाएंगे। Not only that, there is a blessing for our descendants, our children. केवल इतना ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वंश के लिए आगे एक आशीष है। A righteous man's children will never beg bread. धर्मी व्यक्तियों के जो बच्चे हैं वे कभी रोटी की भीख नहीं मांगेंगे। So in conclusion, let us, dear brothers and sisters, let us make sure that the money that we earn, it should be out of hard work and there is a blessing of God. और अंत में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सुनिश्चित करें कि जो पैसा हम कमाते हैं ये हमारे कड़ी मेहनत से हो और उसमें परमेश्वर की आशीष हो। There should not be any eagerness in our lives to receive something belonging to others. हमारे जीवन में ऐसी कोई लालच नहीं है होनी चाहिए कि जो दूसरों का है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। We never give an opportunity for a man to say that he made us rich. हमें कभी किसी भी मनुष्य को ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि उसने हमें धनवान बनाया है। God take that glory. परमेश्वर को उस बात की महिमा मिलने दे। And as I mentioned, our dealings in money matters is closely connected with our spiritual life. और जैसे मैंने कहा, हम पैसों के मामले में जो हमारा व्यवहार है वो हमारे आत्मिक जीवन से बहुत ही नजदीकी एक संबंध रखता है। So we can be radical in this matter so that we can continue to live under the blessing of God. और हम इस क्षेत्र में बहुत उग्र हो सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के आशीष के अधीन ही जीते रहे। That the Lord is pleased in the way we deal in money matters and in our thinking and hidden transactions. Let the Lord be pleased. कि प्रभु हमारे पैसों के व्यवहार को देखकर प्रसन्न हो और हमारी पैसों के विषय में जो सोच है और जो हमारे गुप्त पैसे के व्यवहार है उसमें प्रभु प्रसन्न होने पाए। Amen. आमीन।